अस्सलाम वालेकुम। फैटफ का इजलास हुआ है कल और पाकिस्तान को एक खुशखबरी मिली है कि हम आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने वाले हैं वाइट लिस्ट की तरफ। लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान आएंगे, उसके बाद वो तस्दीक करेंगे कि जो चीज़ हमने कागज़ों में पूरी की है क्या असल में हमने वो अमली तौर पे भी उसके इक़दाम उठाए हैं। आज का वीडियो का जो मौजू है वो असल में ये है कि क्रेडिट किसको जाता है फैटफ का, फैटफ से निकलने का क्रेडिट किसको जाता है। जो कि कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमारी कोशिशें रंग लाएं। उनकी कौन सी कोशिशें थीं? उनकी कोशिशें ये थीं कि उन्होंने हमें 2018 में फैटफ के अंदर धकेल दिया, ग्रे लिस्ट में धकेल दिया। उससे पहले जरदारी के दौर में हमें धकेला गया, तो तीसरी मरतबा हम ये फैटफ की ग्रे लिस्ट में गए हैं। इससे बचना कैसे है? अब हम आगे हमें ये सोचना है लेकिन अभी तक हम निकले नहीं हैं। इतनी खुशियाँ और जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो आएंगे उसके बाद वो चेक करेंगे और चेक करने के बाद वो तस्दीक करेंगे कि क्या हमने तमाम इक़दाम अमली तौर पे भी उठाए हैं या सिर्फ कागज़ों में पूरे किए हैं। उसके साथ साथ क्रेडिट किसका बनता है? क्रेडिट जिस हुकूमत का बनता है वो तो अब हुकूमत रही नहीं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि अभी जो लोग आर्मी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, जो लोग इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, जो बुग़्ज़ इमरान रखते थे, वो कभी मानने को ये तैयार नहीं कि ये इमरान खान की कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान बुरी तरह इनके कहने के मुताबिक पाकिस्तान मुल्कों से ताल्लुकात उनके ख़राब हो चुके थे। कोई खारजा पॉलिसी नहीं थी। अगर खारजा पॉलिसी नहीं थी तो जब 27 रमज़ानुल मुबारक में जब बैतुल मुक़द्दस पर यरूशलेम पर शदीद जंग छिड़ी हुई थी, मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा था, गिरफ्तारियाँ की जा रही थी, वहाँ पर नमाज और इबादतें पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, यही शाह महमूद कुरैशी गए और एक रात के अंदर वहाँ पे सीज़ फायर करवा के लाए। तो आपके बिलावल भुट्टो जरदारी तो पता नहीं कहाँ पे क्या करते रहे, कुछ पता नहीं चला। इतना वहाँ पे इतनी ज़्यादा वो ज़्यादती की गई लेकिन इनका कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया वाज़ह तौर पे। पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत ने इसे पाया तकमील तक पहुंचाया। उनकी हुकूमत में ये काम हुआ। उनको क्रेडिट उनको जाता है, जिनको जाना चाहिए उनको क्रेडिट जाता है। इमरान खान अपने दौर में हर एक काम में वो आगे थे, हर चीज़ में उन्होंने साबित किया। एक महंगाई थी जिसकी वजह से वो मार खा रहे थे और उस महंगाई का जो उनका सबूत है वो आके इस हुकूमत ने वो भी उनका साफ कर दिया मलबा कि वो सच्चे थे कि ये इंटरनेशनल महंगाई है, ये आम महंगाई नहीं है, ये मैं और आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो महंगाई आ गई है इसको हम अब कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथ से बाहर है। तो ये इस हुकूमत ने उनका ये बयानिया भी सच कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि वो लोग कहते हैं कि हम डूबती हुई इकानमी को सहारा देने आए थे। वो डूबती हुई इकानमी को सहारा नहीं देने आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ ये करने आए थे कि आते साथ ही नैब की 1-2 इस्लाहात करेंगे और इलेक्शंस की ईवीएम ख़त्म करके हम फौरी के तौर पर इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन मसला ये बन गया कि जब इमरान खान को जिस रात हटाया गया और जिस तरह अवाम का रिएक्शन आया, हर शहर हर गांव में अवाम निकल आई, हर सूबे में निकल आई अवाम। तो ये देखकर और फिर उसके बाद जब जलसे पे जलसे उसने किए तो उनमें अवाम आई। लॉन्ग मार्च के अंदर अब ये लोग कहते हैं कि 2,500-3 हज़ार आदमी थे। पंजाब के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहां से 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसकी आबादी ही 13,000 है। 36 लोगों को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप सोचें इस पंजाब में कितनी सख्ती होगी। वहां से पंजाब से वाकई में बहुत से लोग नहीं निकले, क़यादत नहीं निकली बड़ी बड़ी। कराची के अंदर लोगों को बिल्कुल नहीं निकलने दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान से आए, खैबर पख्तूनख्वा से आए, यहाँ पे इनकी हुकूमत थी, यहाँ से इन्होंने बंदे लाए लॉन्ग मार्च में। और बंदे थे, इतने बंदे थे कि राणा साहब की सोच से बाहर थे। फिर राणा साहब ने इतना बड़ा वो, अगर उनके बंदे नहीं आए, 2-3 हज़ार बंदे आए हैं, तो जब वो दोबारा कॉल देने के लिए कह रहे हैं तो आप लोगों के क्यों खून सूखा हुआ है, क्यों आपके पसीने खुश्क हुए पड़े हैं, आपको पसीने छूट रहे हैं, बल्कि क्यों आपके पसीने छूट रहे हैं कि आप दोबारा उनको रोकने की कोशिश करते हैं। और ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का क्रेडिट है, किसी को नहीं जाता, अफवाज पाकिस्तान का क्रेडिट है। उन्होंने और सिविल हुकूमत ने मिलकर ये कदम उठाए
और इसमें उन्होंने किए। और फिर कुछ साफ़ी ये कहते हैं कि ये जो पिछली हुकूमत थी उसकी बयानबाजियों की वजह से हम फैटअप से निकल नहीं पा रहे थे, इनकी बयानबाजियों की वजह से। अगर बयानबाजियों की वजह से हुआ तो फिर नवाज शरीफ ने जो बयान दिए थे हो सकता है उसी वजह से हम फैटअप की ग्रे लिस्ट में गए हों, जो बयानात दिए गए थे। और दूसरा बात यह कि ये लोग लेते हैं अपना क्रेडिट लेते हैं, इसको फैटअप को अन करते हैं कि हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छा काम कर दिया 3 महीनों के अंदर, उसकी वजह से फैटअप से हम बाहर निकल गए। लेकिन ये ऑन नहीं करते कि जो डॉलर बढ़ रहा है, अब तो 3 महीने हो गए ना, कम से कम डॉलर नीचे आता तो ज़रूर। अगर मुआहदे गलत थे तो आप कैंसिल कर देते। जब आप इमरान खान को ये कहते हैं कि आप $1 बिलियन के लिए IMF के आगे लेट गए हैं, आप हमसे मांगते, हम जमा करके आपको देते, तो अब तो आप सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है जो बाहर बैठी है, वो है तहरीक इंसाफ। काफ लीग भी बाहर नहीं बैठी, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है। काफ लीग इनके साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियों के अलावा बाकी पूरी की पूरी मुल्क की जितनी सियासी तंजीमें हैं वो इनके साथ हैं। तो वो जमा करें, इकट्ठे करें सारे के सारे पैसे। वो नूर आलम खान जो कि लोटे बने, उनका जो नेटवर्थ है वो है $500 मिलियन। तो $500 मिलियन में से वो $100 मिलियन भी पाकिस्तान को नहीं दे सकते क्या? इनके मफादात कुछ और हैं। ये लोग अपना माल बचाव के लिए आए थे, वो उन्होंने कुछ पूरा कर लिया कुछ पे, लेकिन फिर अदालतें एक्टिव हो गई, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। वो 12 बजे तो एक्टिव हुई, लेकिन उसके अलावा जब उन पे प्रेशर आया तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो गई। अब वो कुछ काम इनको करने दे नहीं रहे, इसकी वजह से ये फंस गए हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर अब इलेक्शन करवा देते हैं तो हो सकता है इमरान खान 2/3 के साथ आ जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा सीटें ले ले, क्योंकि ये मकबूलियत का लेवल उनका बन चुका है। और जो लोग कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन धांधल ज़्यादा था, धांधली वाला था, तो हमने जो वोट डाली, जो 2018 में हमने वोट डाली, वो फिर किसको पड़ी है? हमने तो बल्ले को वोट डाली थी, हमारे गांव में बल्ले को वोट डाली थी। तो हो सकता है फिर कहाँ पे अगर सबको धांधली करके उनको जितवाया गया तो ऐसी लड़खड़ाती हुकूमत क्यों दी गई उनको तो पूरी पावर दे देते। वो पूरी पावर ना देते तो कम से कम इतनी सीटें दे देते कि 2-4 बंदे ही उनके साथ बस उनको मिलाने पड़ते और वो कर लेते। ये अवाम के नुमाइंदे थे, अवाम ने इनको इलेक्ट किया था और इलेक्ट होके ये असम्बली में आए थे। और फिर एक बार कहता हूँ कि इमरान खान की पॉलिसीज़ हमें आगे लेके जा रही थी। मुल्क अचानक एक तसादम की तरफ बढ़ गया है। अभी तो तसादम कम हुआ है, लेकिन मुल्क बैंकरप्ट होने की तरफ बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। डॉलर ऊपर ही तरफ जा रहा है। 3 महीने हो गए, कुछ ना कुछ पॉलिसी होती, कुछ ना कुछ इन्होंने होमवर्क किया हुआ था, तो हम इस तरह बुरी तरीके से एक्सपोज ना होते। हमारी इकॉनमी बिल्कुल नीचे जा रही है। रोज़ाना इनके बयान आते हैं कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। फिर जब अपोजिशन कहती है, यानी इमरान खान साहब कहते हैं या दूसरे लोग कहते हैं कि हम बनने जा रहे हैं, श्रीलंका बनने जा रहे हैं, तो वहाँ पे गद्दार वतन का उन मुकदमे। और आखिरी बात सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक टीवी शोज़ में कहा गया है कि हम वो नहीं है जो मुकदमात करें, मतलब ऑडियोज़ लीक करनी है, वीडियोज़ लीक करनी है आपने, और हर किस्म की फेक आपने देनी है। लेकिन जब आपने ये नहीं करना कि आप केस खोल के देखें ना, आप किसी के किरदार को बदनाम कर रहे हैं। अगर आपको कोई मुजरिम कहता था तो आपके ऊपर तो पूरे के पूरे केसेस थे, तब आपको कहते थे। बगैर केसेस को किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि वो मुजरिम है, वो उसको जाके पकड़ो। कभी किसी ने नहीं कहा, PTI की हुकूमत ने, जिसके ऊपर केस ना हो उसके खिलाफ कोई बात की हो, कभी नहीं की। और इन्होंने ऑडियोज़ वीडियोज़ ये सियासत ले आई, ये लोग, ये मरियम नवाज साहिबा, ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक करने वाली इन्होंने दुकानें खोल रखी हैं। और अब अगर इमरान खान साहब के ऊपर कुछ ना कुछ साबित होता है तो ऑडियोज़ वीडियोज़ क्यों लीक कर रहे हैं? जाए सीधा केस बनाए। 14 गद्दारी के मुकदमात आपने बना दिए हैं, एक केस आपसे बन नहीं रहा। आप गद्दारी के मुकदमे में अंदर करना चाहते हैं, बाकी अब बकाया आपको केस कुछ मिल नहीं रहा। ये भी हम देख लेंगे आगे 5-6 महीनों में। अगर कोई केस बन गया तो उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इमरान खान साहब करप्ट नहीं है, इनको कोई केस अभी तक नहीं मिला जो ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे अटैक्स कर रहे हैं।
हमारे साथ जुड़े रहिए हक बात में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी तरह इसी तरह जुड़ी रहिएगा, क्योंकि हम किसी एक पार्टी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम वो बात करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में होगी, क्योंकि आजकल के बहुत से सहाफ़ी भी सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को लेकर ज्वाइन हो गए हैं। उनकी सहाफ़त बहुत कम ऐसे सहाफ़ी रह गए हैं जो पाकिस्तान के लिए जो न्यूट्रल होकर बात करते हैं। न्यूट्रल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ठीक कहते हैं कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल दिल को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मैं इस साइड पे हूँ, लेकिन जब जज भी फैसला देता है तो वो न्यूट्रल होके देता है, लेकिन वो वोट जब डालता होगा तो वो किसी एक पार्टी को डालता होगा या किसी एक पार्टी की साइड पे होगा। इसलिए हाँ, हम आपको सच बताते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म से। इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। अल्लाह हाफिज़।